Hi everyone, this is Jean Namita. I am from Jeps Holistic. How are you everyone? सो आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग और ये रीडिंग रहेगी आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस गाइस और आपके लिए हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है. व्हाट डू योर एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पे 3 पाइल्स. तो इसका क्लिप आपको इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आ जाएगा. आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस पाइल के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं. तो अगर मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा सकती हूँ. सो दीज आर द 3 piles that are there for today. So जैसा कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पाइल है दैट इज़ द आर्कएंजल माइकल. तो ये है हमारी पाइल 1 एंड अनदर इज़ द मरियम सेक्रेड विजन. तो दिस इज़ पाइल 2 और हमारे पास जो थर्ड पाइल है दैट इज़ महा अवतार बाबा जी सोल एक्सपेंशन. वाओ. So this is the pile 3. तो ये 3 पाइल्स हैं गाइज. यू कैन मेडिटेट ऑन दीज पाइल्स फॉर सम टाइम और आप देख सकते हैं आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं और आपके एंजल कौन हैं. और आइए देखते हैं कि अब आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. तो ये एक जर्नल रीडिंग रहेगा, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. तो अगर आप एक स्पेसिफिक रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, यू कैन बुक द रीडिंग ऑन इंस्टाग्राम और ऑन माई फेसबुक और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप. एंड इसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ और आपके लिए कुछ गाइडेंस एंड मोटिवेशंस कि आपको क्या मोटिवेशन जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1. आई विल स्टार्ट विद योर पाइल. आपकी पिक अ कार्ड रीडिंग में मैं आपको मिलूंगी आपकी पाइल पे. बाय बाय. पाइल 1. तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है आर्कएंजल माइकल. आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, then we have 8 of cups and then we have queen of swords. ठीक है, तो और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. वाओ. Okay, and then we have king of wands. ठीक है, तो पाइल 1 जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके लिए जो जर्नल गाइडेंस मेरे पास यहाँ पे आई है एंजल्स की तरफ से. एंजल्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा लाइफ में चिल करने के लिए. मे बी आप लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है वर्कहॉलिक पर्सन्स हैं, आप चिल नहीं करते फ्रेंड्स के साथ. ऐसा भी मुझे वाइब्स आ रही है कि काफ़ी अरसे से जैसे आप लोगों ने कुछ फन टाइम नहीं लिया है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. मे बी यू आर सो इन्वॉल्व इन योर बिजनेस एंड मेकिंग मनी. इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे जो हैं वो वरीड है. बिकॉज यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं. यू आर वर्किंग अ लॉट एंड देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस ऑल्सो दैट्स कमिंग अप इन योर लाइफ. काफ़ी ज़्यादा करियर के लिए मनी वाइज, फाइनेंसिस वाइज मुझे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है. एंड यू आर लाइक टोटली इनटू मनी मनी एंड मनी. तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा चिल करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए अपने करियर को लेके या अपनी लाइफ को लेके. फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा पार्टी टाइम बिताइए, जस्ट रिलैक्स एंड सेलिब्रेट, हैव सम फन टाइम्स. और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप इस टाइम अपने करियर में या अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा काम से घिरे हुए हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करिए. एंजल्स आपको ये भी कह रही हैं कि थोड़ा सा ट्रैवल प्लान बनाइए. बिकॉज यहाँ पे मुझे ट्रैवल आपके कार्ड्स के ऊपर साफ नज़र आ रहा है. आई फील आप एक रिट्रीट पे जा रहे हैं, आप हो सकता है माउंटेन्स पे जा रहे हैं या फिर आप जो हैं वो कहीं घूमने जा रहे हैं. आई फील कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. और एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि अगर
अगर कुछ ऐसा है जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल वरीज हो रही हैं उसकी वजह से, और आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हैं, आपको उससे खुशी नहीं मिल रही, तो कुछ टाइम के लिए उससे ब्रेक लीजिए और कहीं ना कहीं ट्रैवल करिए, कहीं ट्रैवल प्लान बनाइए। मुझे या तो आप में से कुछ लोग जो है वो माउंटेन्स पे जाते नजर आ रहे हैं या ओवरसी की कोई जर्नी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप एक पीसफुल कामर वाटर्स में जाइए। अगर आपको कुछ चीज़ें लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रही और आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया ना, यू कैन नॉट टॉलरेट इट, देन मूव इनटू द कामर वाटर्स। थोड़ा सा शांति भरे एनवायरनमेंट में जाइए। आप में से कुछ लोग जो है वो किसी ना किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, योगा, मेडिटेशन एंड ऑल दीज चीज़ें जो है वो करने के लिए। बिकॉज आपने यहाँ पे जो कार्ड भी चूज़ किया है वो ये कह रहा है, आर्क एंजल माइकल का आपने कार्ड चूज़ किया है। तो आर्क एंजल माइकल प्रोटेक्शन हमें देते हैं, हमें कहीं ना कहीं सेफ फील करवाते हैं। और देखिए आर्क एंजल माइकल भी यही कह रहे हैं कि आप सेफ हैं, आपके आसपास एंजल्स हैं, आप अपने कंसर्न सरेंडर करिए एंड अलाउ अ मिरेकल टू हैपन। तो अगर कुछ भी वरीज आपके ऊपर इस टाइम है तो उन वरीज को भगवान के ऊपर सरेंडर करिए एंड जस्ट मूव अहेड इन योर लाइफ, रिलैक्स फॉर सम टाइम, और छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जो आपके लिए आपको लगता है कि अभी आपका पर्पस जो है वो नहीं सॉल्व कर रही। एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हेयर इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आप इस टाइम थोड़ा सा आपको स्मार्टली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। बहुत इंटेलेक्चुअली हो सकता है आपको अपने इंडेवर्स में, अपने एफर्ट्स में या लव एंड रिलेशनशिप में लेके थोड़ा सा ब्लंट होना पड़े, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़े। तो अगर आपको लगता है चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, अगर आपको लगता है आपको उनसे बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा सा ब्लंट होने की भी ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को कट करने की ज़रूरत है जो आपको सर्व नहीं कर रही। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप जो है वो इस टाइम हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करें। एंड एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग यू टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। कहीं ना कहीं वो आपको ये बता रहे हैं कि आप हार्ड वर्क तो करिए, बट कहीं अपनी लाइफ का जो बैलेंस है वो मत भूलिए। वर्क वेरी हार्ड, एफर्ट्स करना बुरी बात नहीं है, एफर्ट्स करिए, बट कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। दैट्स व्हाट वाइब्स आई एम गेटिंग हियर। और अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर के लिए भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है वो नज़र आ रहा है। करियर में आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी पैसा, करियर वाइज, मनी वाइज बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बहुत अच्छा टाइम मुझे यहाँ पे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका लग रहा है कि अगर आप करियर में कहीं ना कहीं सर्वाइव, आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही एंड यू आर रियली फेड अप फ्रॉम दिस, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि सब टेंशन्स मेरे पे छोड़ दीजिए। करियर वाइज भी एंड रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा टाइम जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। दिस इज़ अ ऑसम कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स। 9 ऑफ कप्स पे ये बताता है कि काफ़ी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, काफ़ी खुशियाँ जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं, आपकी विशेज़ जो हैं वो फुलफिल होने वाली हैं। तो आपके लिए जो टाइम है वो ऐसा आने वाला है कुछ दिनों में, विद इन फ्यू डेज़ अगर मैं बोलूँ, बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है। ऐसा टाइम आएगा कि आप सोचोगे कि हाँ, नाउ आई हैव एवरीथिंग एंड नाउ आई जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स, अब मुझे किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस ये भी आई है कि आप कुछ भी जो डिसीजन लेते हैं, एक तो वो डिसीजन टीम में लीजिए। अगर मैं करियर की बात करूं तो ट्राई टू वर्क इन टीम, एक कॉपरेशन के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या अगर आप बिजनेस में हैं तो एक कॉपरेशन के साथ वर्क करिए। दूसरे लोगों को कंसल्ट करिए अपने डिसीजंस लेने से पहले, बजाय कि अकेले वर्क करने के और खुद ही को सब कुछ समझने के बजाय ट्राई टू वर्क इन टीम। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपने करियर को लेके आप कुछ सीखने भी वाले हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे, कुछ इंटर्नशिप या कुछ नए कोर्सेज जो हैं वो मुझे आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड हियर इज़ अगेन टेलिंग मी कि आप जो हैं वो काफ़ी इमोशंस के साथ अपने जो फैसले हैं वो लेंगे। एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग यू कि आप जो भी फैसला लेंगे वो आप खुद जो हैं वो एक बहुत सेंसिटिव पर्सन है। व्हाट आई फील इज़ यहाँ पे मुझे वाटर साइन काफ़ी लग रहा है। वाटर साइन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं कि यू योर सेल्फ आर अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो खुशियाँ मिलने वाली हैं। ओवरऑल आपके लिए बहुत हैप्पी टाइम्स जो हैं दे आर गोइंग टू कम। So now let me take some more messages for you. What are the channel messages for the Archangel Michael? What are the channel messages for those who have picked pile 1? बेस चक्रा, सी आई टोल्ड यू, करियर वाइज गाइज बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और अबंडेंस आए तो आप अपने बेस चक्रा के ऊपर वर्क करिए। बेस चक्रा के ऊपर वर्क करिए। बेस चक्रा की यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्रा है उसकी हीलिंग करिए। चाहे तो आप इसके कुछ क्रिस्टल्स पहन सकते हैं या किसी भी तरह की हीलिंग कर सकते हैं, बिकॉज इसी से आपको वो सिक्योरिटी, सेफ्टी, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज वो एक स्टेबिलिटी मिलेगी जिसको आप सीख कर रहे हैं। तो आई ऑल्सो सी सम ऑफ यू जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो बेस चक्रा के ऊपर ऑलरेडी वर्क जो है वो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो
तो आइए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से फॉर पाइल 1। क्राउन चक्रा, वाओ। सो आई सी ये जो पाइल के लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आप में से सी हेयर ऑल्सो इट इज़ रेस्ट एंड रीजुबिनेट। तो वही आ रहा है बार बार कि एंजल्स कह रहे हैं अपने वरीज को सरेंडर करिए, थोड़ी देर रिलैक्स करिए और रेस्ट करिए। मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एंड आई ऑल्सो सी सम ऑफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर चक्रास। अब चक्रा बैलेंसिंग पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एंड आपका जो क्राउन चक्रा है वो बहुत जल्दी जो है वो ओपन होने वाला है। एंड उसके बाद वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज़ हार्मनी, अगेन अ वेरी ऑसम कार्ड। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपका क्राउन चक्रा बहुत जल्दी बैलेंस होने वाला है और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया, तो दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड कि आप में से काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, इमोशनल है और इंट्यूटिव भी हैं। तो आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो बढ़ने वाली हैं और क्राउन चक्रा आपका बैलेंस होगा। एंड ऑल ऑफ दोज हु आर सिंगल, उनकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप भी यहाँ पे मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेट अ न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग। अगर आप सिंगल हैं तो आपके सोलमेट आ रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो यू आर गोइंग टू यूनाइट विद योर सोलमेट। एक लास्ट मैसेज लेते हैं। वाओ, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड एंड लाइट, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइल 1। आई सी लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, लॉट ऑफ ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया था आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा पहचान मिलेगी आपको आपके काम से और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस जो है आएगी। बहुत नेम एंड फेम यहाँ पे मुझे आती हुई आपके लिए जो है वो नज़र आ रही है। अब एक लेंगे हम गीता टैरो डेक से आपके लिए मैसेज की भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और हम वो देखते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा फॉर पाइल 1 और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम एंजल्स। सैक्रिफाइस, सी आई टोल्ड यू अगेन, सरेंडर, सरेंडर योर वरीज। सो यहाँ पे भी आपको देखिए गणपति जी कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस करिए, सैक्रिफाइस करिए अपनी इच्छा, अपने जो डिसीजंस हैं, या अगर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं तो उसको सैक्रिफाइस करिए। यहाँ पे कार्ड कह रहा है एनी एक्शन, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, any action that is not performed as a sacrifice to God is a source of bondage to this material world. So carry your prescribed duties as a sacrifice, remaining unattached with the results. तो देखिए मैंने आपको यही बोला था, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कुछ भी करो पर मुझे समर्पित करो, मुझे अपने जो कार्य हैं, मुझे अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो समर्पण करो विदाउट गेटिंग बाउंड विद द रिजल्ट्स। तो आपके लिए एंजल्स का स्टार्टिंग से ही ये मैसेज आ रहा है कि आप मुझे अपने जो ड्यूटीज़ हैं, मुझे अपने जो ड्यूटीज़ तो आपने करनी है बट उनके रिजल्ट्स की वरी मत करिए। रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे बट आपने भगवान के ऊपर छोड़ देना है। अगर अभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो डोंट गेट disappointed, you are going to get the results for sure, but you just need to leave the things to God. तो अगर आप में से कुछ लोगों के हो सकता है एंजल भी गणपति जी हों, आप गणपति जी की पूजा कर रहे हो, तो गणपति जी के ऊपर अपनी लाइफ के वरीज को छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए और उसी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं और मैं आपको आपके उस क्वेश्चन का जवाब दूंगी। यू कैन लिसन टू एनी, थिंक ऑफ एनी क्वेश्चन राइट नाउ। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। यू जस्ट थिंक ऑफ एनी क्वेश्चन दैट्स कमिंग टू योर माइंड। ओके, मैं लेती हूँ उसका जवाब। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब लेते हैं। सी अगेन इट केम, लिसन टू योर इंट्यूशन। आई टोल्ड यू आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं फ्रेंड्स, बस आपको अपने मन की सुननी है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं यही कह रही है कि सरेंडर करो। आपकी पूरी पाइल में सरेंडर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई एम सॉरी गाइज, द लाइट जस्ट वेंट। सो आपकी पूरी पाइल में सरेंडर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो सरेंडर करो भगवान को। और एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए। लेट मी टेक, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द लाइट टुडे, सो लाइट इज़ जस्ट कमिंग एंड गोइंग। एक और क्वेश्चन सोचिए और हम आपके लिए लेते हैं अपॉर्चुनिटी। सी आई टोल्ड यू, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी और आगे अभी आपने बहुत ग्रोथ एंड सक्सेस जो है वो अपनी लाइफ में देखनी है। एंड सी एट द बॉटम ऑफ द डेक इज़ नो नीड टू वरी। सो आई फील ये जो लाइट का आना जाना भी है ये भी कहीं ना कहीं एंजल्स हमारे आसपास हैं और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ अच्छा जो है वो होने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स एंड आपके लिए ये मोटिवेशन या गाइडेंस की तरफ वर्क करेंगे। एंड लेट्स सी सम गाइडेंस गाइस जो आपके लिए आई है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। ओके, सॉरी गाइस, लाइट का कुछ इशू है बट हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी द गाइडेंस जो कि एंजल्स की तरफ से पाइल 1 के लिए है। ओके,
So the first part for you is rituals and prayers. So see, I told you rituals and prayers. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कुछ ना कुछ भगवान को रिचुअल्स कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, टेम्पल जाते हो, कुछ हीलिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आप गणपति जी को या अपने अपने एंजल्स को जो है वो प्रे करते हो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आ जाए. तो डेफिनेटली रिचुअल्स एंड प्रेयर्स मुझे यही बता रहा है कि भगवान चाह रहे हैं, एंजल्स चाह रहे हैं कि आप वो रिचुअल्स एंड प्रेयर्स को पूरे विश्वास के साथ, शिद्दत के साथ करते जाइए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे. द अनदर कार्ड आई हैव इज़ रिलीज. सो सी अगेन यहाँ पे पहले भी हमारे पास यही आया था कि अगर आप किसी भी तरह के ऐसे कनेक्शन में हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में जो आपको सर्व नहीं कर रहा, या फिर अगर कुछ ऐसा करियर में इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको रिलीज करिए. नेक्स्ट इज न्यू बिगनिंग. सी कैन यू सी इट, न्यू बिगनिंग. वाओ. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है वो न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं. यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड आया था. डाइट. तो आप में से कुछ लोगों को अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो अ डाइटिशियन. तो इफ़ यू वांट टू कंसल्ट यू कैन व्हाट्सअप. रिलैक्स एंड रीजुबिनेट. तो देखिए ये कार्ड कितना मैच कर रहा है हमारे साथ. हमारे पास पहले भी जो एक कार्ड आया था दैट वाज आल्सो द सेम. तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ी देर रेस्ट करने की ज़रूरत है. थिंक बिग. तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, बड़ा सोचिए. आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. देयर इज लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप इन योर लाइफ. आई होप इट रेजोनेट्स. मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार. टिल देन बाय बाय. हाई पाइल 2. सो दिस इज आवर सेकेंड पाइल रीडिंग एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ सेकेंड पाइल, द मरियम सेक्रेड विजन जिन्होंने चूज़ किया था. तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं. तो नीचे पढ़ लेते हैं एंजल्स का फर्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है. चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज. तो अगर आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं बट आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो पहला मैसेज एंजल्स की तरफ से आपको यही है कि फॉरगिव करिए. जितना आप फॉरगिव करेंगे उतनी आपकी अंदर से हीलिंग होगी, क्योंकि फॉरगिव ना करने से सबसे पहला नुकसान हम अपना करते हैं. और दूसरा कि अगर आपने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको दुख है कि आप उस रिलेशनशिप में क्यों हैं, तो उस रिलेशनशिप से अपने आप को दुखी मत करिए और सबको एक जैसा समझिए. सब में एक प्यार की वो भावना देखिए, सब में एक लाइट देखिए. तो आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल 2. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 2? ओके, अगेन वी हैव 8 ऑफ कप्स. ओके, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स. इस पाइल में मुझे जो ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं वो रिलेशनशिप को लेके आ रही हैं. तो एंजल्स भी आपको जो मैसेजेस दे रहे हैं दे आर मोर टुवर्ड्स द रिलेशनशिप. वाओ, 10 ऑफ कप्स. सो प्योरली 100% मैसेज क्लियर है. सी व्हील ऑफ फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द डेक. वाओ. तो 100% आप डेफिनेटली इस टाइम एंजल्स आपको रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस देना चाहते हैं. जैसे पहले भी हमारे पास मैसेज आया था दैट वाज आल्सो फॉर लव एंड रिलेशनशिप. तो एक तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा और आप उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे. आप कोई और ऑप्शन भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे. आप काइंड ऑफ एक स्टक हैं उसी रिलेशनशिप में. कहीं ना कहीं आप एक प्यार में हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या तो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आप में आपके साथ आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक कमिटमेंट जो है वो ऑफर नहीं कर रहे. और ये जो सिनेरियो है ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट कर रहा है. आप हो सकता है बोर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप अकेलापन जो है वो महसूस कर रहे हैं. बट एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो आप अपने आप को ऐसी लाइफ की सिचुएशन से हटाइए और अपने आप को ऐसे रिश्ते से दूर लेके जाइए, बिकॉज आपके लिए एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दैट इज 10 ऑफ कप्स. और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द डेक भी एंड द फूल कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड. सो देखिए ये दोनों ही कार्ड जब बॉटम ऑफ तीनों कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आने वाली है. एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है. अगर आप कुछ ऐसी रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं जहाँ से आपको जस्टिस नहीं मिला, जहाँ से आपको एक अनइक्वेटेड फीलिंग, लव फीलिंग आई है, तो आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के वहाँ से अपने आप को विड्रॉ करके आगे बढ़िए, बिकॉज इज लॉट ऑफ गुड चेंजेस कमिंग अप इन योर लाइफ. अब ये मुझे ऐसा ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है या वही पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में चेंज होके आएंगे. बट डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली विद किड्स और एक बहुत इमोशनल फुलफिलिंग टाइम और एक बहुत खुशी वाला टाइम जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है. तो आइए देखते हैं और मैसेजेस. व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स और क्या चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए.
ओके, 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 वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो वेरी क्लियरली मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो डेफिनेटली आपके माइंड में इस टाइम कुछ आइडियाज़ हैं अपने करियर को लेके, और कुछ हो सकता है आपके पास नई ऑप्शंस अवेलेबल हों, कोई नई जॉब ऑफर आपको कहीं से आ रही हो, या आप कुछ नया करने का सोच रहे हो। सो आई डेफिनेटली फील आपकी लाइफ में मुझे डेफिनेटली एक नई बिगनिंग जो है वो नज़र आ रही है, एक स्टेबल बिगनिंग जो है वो नज़र आ रही है। आपके माइंड में इस टाइम काफ़ी थॉट्स हैं, बट आपको उन करियर में भी अपने उन थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन आइडियाज़, उस क्रिएटिविटी को एक सही रूप में लेकर आने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप डेफिनेटली करियर में या तो कहीं जॉब आपकी किसी दूसरे सिटी में लोकेट हो रही है, आप किसी दूसरे सिटी में मूव कर रहे हैं, या फिर आप जो है पुरानी जॉब जिससे आप खुश नहीं हैं उसको छोड़ के एक नई जॉब में जा रहे हैं। बट आई फील डेफिनेटली देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप इन योर करियर एज वेल। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में आई सी अ वेरी स्टेबल पर्सन कमिंग अप इन योर रिलेशनशिप, एक बहुत स्टेबल पर्सन। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, बट आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप जो है मुझे आता हुआ लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए, और ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी स्टेबल होंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, काफ़ी रिच भी होंगे, काफ़ी सिक्योर आपका फ्यूचर इनके साथ जो है रहेगा। और ओवरऑल एनर्जीज जो आपकी हैं वो 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, विच इज़ अगेन टेलिंग दैट बैलेंस इज कमिंग टू योर लाइफ। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जो है वो बैलेंस आएगा। अभी जो चीज़ें हैं थोड़ी हॉच पॉच हो रखी हैं स्पेशली रिलेशनशिप में, उसमें आपका बैलेंस आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी इसमें फील करेंगे, बिकॉज 6 इज अ नंबर ऑफ अ स्टेबल रिलेशनशिप ऑल्सो। तो काफ़ी ज़्यादा आप इसमें अच्छा फील करेंगे। एंड अगेन 6 इज अगेन कमिंग, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो है वो 6 भी काफ़ी दिखता हो। आइए और देखते हैं कुछ और मैसेजेस कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स? Oh, see, the card is rejoice in celebration. Again, it is destiny and the emotional loss. Okay. Spiritual strength. Okay. करियर को लेके फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव मूवमेंट्स रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लग रहा है। और रिलेशनशिप को लेके भी मुझे ये लग रहा है कि आप इस इमोशनल लॉस से बाहर निकलेंगे। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, लक आपकी साइड, लक आपकी फेवर करेगा डेफिनेटली। कोई एक ऐसा बहुत स्टेबल पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ में जो है वो लक लेके आएगा और जिससे आप बहुत खुश होंगे। सी क्राउन चक्रा कार्ड हैज़ ऑल्सो कम हियर, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस टाइम इनडिसाइजिव हो रहे हैं, बिकॉज आपके चक्रास जो हैं वो इतने बैलेंस नहीं है। समहाउ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बट ये जो कुछ भी हुआ है, आप जिस भी अभी सिचुएशन में हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। दिस इज समथिंग दैट इज जो आपके हाथ में नहीं था एंड यू हैव टू डू इट। आप इसको रोक नहीं सकते। सो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप चीज़ों को जैसे होता है वैसे होने दीजिए, बिकॉज समहाउ द थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड। एंड वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा, अपने क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क करिए, क्राउन चक्र मेडिटेट करिए, हीलिंग करिए, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो मिलेगी। सी द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हैज़ कम हियर। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ है और आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने वाला है। आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। और करियर में भी स्पेशली मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चॉइसेस, डिसीजंस या मूवमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट जो है आपके करियर में भी नजर आ रही है। आइए और देखते हैं कि गीता टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द बेस्ट ऑफ योगीज, द फर्स्ट मैसेज इज द बेस्ट ऑफ योगीज। एक और मैसेज देखते हैं गीता टैरो डेक की तरफ से। ओके, अगेन सैक्रिफाइस। सो ये कार्ड पहली रीडिंग में भी आया था एंड दिस रीडिंग इज समवट सिमिलर टू द फर्स्ट पाइल।
तो सरेंडर करिए, अपनी वरीज को भगवान के ऊपर सरेंडर करिए, गणपति बापा को सरेंडर करिए और उसके फल की चिंता मत करिए। एवरीथिंग विल गेट सेटल डाउन ग्रेजुअली, बट आपको अभी भगवान को अपने इश्यूज सरेंडर करने की ज़रूरत है। और आपको कहीं ना कहीं गणपति बापा को की पूजा अगर आप में बिलीव करते हैं तो वो करिए, ताकि आपकी लाइफ के जो विघ्न है वो कम हो। एंड द अनदर कार्ड दैट वी गेट इज द बेस्ट ऑफ द योगीज, जो कि ये बता रहा है ऑफ ऑल द योगीज द वन हु इज फिल्ड विद फेथ, हिज एंटायर बीइंग गिवन ओवर टू मी इज द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी एंड इज द बेस्ट ऑफ ऑल। तो देखिए, आपको भगवान कह रहे हैं कि फेथ रखिए, आप फेथ नहीं रखते हैं। भगवान कह रहा है कि मेरे जितने भी योगीज हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी योगीज हैं, मुझे सबसे ज़्यादा वो प्रिय है जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है। तो वही मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि ये सब आपकी किस्मत थी, ये आपके पास कार्मिक कनेक्शंस थे, दिस वाज बाउंड टू हैपन। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में, विड्रॉल में मत जाइए, इनको होने दीजिए, डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम, ठीक है। और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, आप जितना विश्वास रखेंगे उतना ही आप इजीली इस फेज से जो है वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए मैं देखती हूँ, अब आप कोई क्वेश्चन सोचिए अपने मन में और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। जस्ट थिंक ऑफ सम क्वेश्चन एंड वी विल टेक वन कार्ड। ओके, एक कार्ड मैं ले रही हूँ। द फर्स्ट इज इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो अगर आप में से कुछ लोग जो हैं जिनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है, सोच सोच के, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या आपको नींद नहीं आ रही, बहुत एंग्जाइटी है, तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगी। एक और क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड दैट इज कमिंग। रोमांस। वाओ, सो आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम, फुलफिलिंग टाइम, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम जो है वो आपके लिए आने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ चिट चैट मैसेजेस आपके लिए और गाइडेंस, और एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर पाइल 2। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल 2। मेडिटेट। सो सी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन से आपके जो चक्रास हैं उसकी हीलिंग होगी, आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। सिंग, तो आप में से कुछ लोगों की सिंगिंग हॉबी है, तो कोशिश करिए कि आप सिंगिंग करिए। स्किन केयर, आई ऑल्सो सी कि आपको सेल्फ लव की भी ज़रूरत है, तो अगर आप अपनी स्किन को इग्नोर करते हैं तो स्किन केयर के ऊपर ध्यान करिए, हेल्थ को इम्प्रूव करिए। और यहाँ पे हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, बशर्ते आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। सी अगेन इट हैज़ कम वर्कआउट, तो डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं तो आप किसी वर्कआउट ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वर्कआउट से हमारा बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। सन सैल्यूटेशन, सी अगेन एंड अगेन, और यहाँ पे भी हमारे पास योगीज का कार्ड आया था, तो आपको लिए योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आप पास्ट लाइफ में एक योगी रहे हो, दैट्स वाई द कार्ड्स आर कमिंग। आप वर्कआउट करिए, सन सैल्यूटेशन करिए, या कोई भी सूर्य नमस्कार या कोई और योगा आसन अगर आपको आता है वो ज़रूर करिए। नेक्स्ट इज रिलीज। सो रिलीज योर एक्स इफ इट ट्रबल्स यू एंड स्पेंड सम टाइम विद द किड्स। तो अगर आपको बच्चे अच्छे लगते हैं तो बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए, तो वो आपकी वरी को रिलीज करेगा। तो ये थी पाइल 2। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस डार्कनेस अराउंड, सो लेट इट बी अ डार्क टैरो रीडिंग। सो आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो जिन्होंने चूज़ किया था ये पाइल 3, दैट इज़ महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। आई एम सॉरी फॉर दिस डार्क रीडिंग, बट आई डिड नॉट क्लोज ऑफ माई वीडियो बिकॉज लेट इट बी अ डार्क रीडिंग, बिकॉज ये रीडिंग थी एंजल्स के थ्रू। एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, बट मे बी एंजल्स हमारी रीडिंग को ऐसे ही रखना चाहते हैं और ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आपके लिए रीड करूं। सो आई डिड नॉट शट डाउन माई रीडिंग एंड डिड नॉट क्लोज माई रीडिंग, तो मैंने ऐसे ही इस वीडियो को चलने दिया। तो महाअवतार बाबा जी एक बहुत बहुत ज़्यादा एक इनलाइटेंड सोल हुए हैं आज से हज़ारों साल पहले, एंड ही इज़ पर्सनली माई ओन स्पिरिट गाइड। एंड इनके बारे में आप जितना यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो पहले तो मैसेज यहाँ से इनकी तरफ से आपके लिए है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आप लोगों का क्राउन चक्र है जो एक्सपैंड हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों में जो है वो बैलेंस आ रहा है। आपके लाइफ में सारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपके लिए मिस्ट्री बन चुकी थी जो आपको नहीं समझ आ रही थी, और आपको अब उन सभी चीज़ों का जो मतलब है वो समझ आने लगेगा। दैट्स द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। आइए देखते हैं और गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। तो लेट मी शफल अप माय कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द एंजल्स।
Wow. So the first is Nine of Pentacles. Awesome. Wow. Then is the Wheel of Fortune. Okay. Okay, Five of Swords. So then we have Seven of Swords, and then we have Four of Pentacles. Okay, so the first message for you is Nine of Pentacles. So Nine of Pentacles की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ये बता रही है, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में जो है वो रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत एब्रप्ट होगी, बहुत तेज़ी से आपके जो फाइनेंसेस हैं वो ग्रो करेंगे। बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपकी सेविंग्स होंगी और मनी वाइज आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करिए, आप सेल्फ लव करिए, खुद पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करियर में, मनी में, पैसे में जो है वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे, बट आप सेल्फ लव करिए। अनदर थिंग एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि इस टाइम आपके हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके, अगर अभी नहीं है तो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आने वाली हैं। और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपकी किस्मत बदल के रख देंगी, जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा। बहुत लकी रहेंगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। आप कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख के हो सकता है थोड़ी सी डे ड्रीमिंग करें, या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाने लगें और आपको बस ये हो जाए कि मुझे यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, या यहाँ से मुझे खुशियाँ मिल रही हैं, यहाँ से मिल रही, तो मैं अब किसको चूज़ करूँ। कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी जो है वो रह सकती है। बट एंजल्स आर सेइंग दैट आप अपनी उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करिए, आप कंफ्यूज मत रहिए। हो सकता है कुछ ऑप्शंस में आपसे कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपी रहेंगी। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपको हो सकता है कुछ ऑप्शंस में, करियर ऑप्शंस में, रिलेशनशिप ऑप्शंस में आपको सब कुछ ना पता हो, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हों, तो आप अच्छे से उनको जांच पड़ताल करके उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए और एक सेल्फ लविंग की कंडीशन में रहिए, खुद के साथ एक बॉन्ड फील करिए और प्यार में रहिए और आप बहुत मज़े में रहने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत ऑसम टाइम होगा। आप बहुत मज़े में और बहुत खुश रहने वाले हैं। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक ऐसा इंसान जिसको बस खुद के अंदर ही है, लाइफ पूरी सेटल्ड है और उसको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, कुछ वैसी एनर्जीज आपकी यहाँ पे लग रही हैं। आइए देख लेते हैं कि करियर में आपके लिए क्या जो चेंजेस हैं वो आने वाली हैं। वाओ, ओके, मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी जो है वो फर्दर मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। काफ़ी देर से हो सकता है आप चीज़ों के ऊपर स्टक हों और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो हो पर ग्रोथ ना हो, बट अब मुझे लग रहा है कि आपकी एक तो ग्रोथ जो है वो होगी। सेकेंडली अगर मैं करियर की बात करूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पावर में महसूस करेंगे। सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पावर में आने वाले हैं। आपके फाइनेंसेस आपके पूरे कंट्रोल में होंगे और आप जैसे एक राजे की तरह फील करेंगे जिसके पास बहुत पैसा, बहुत अबंडेंस है, बहुत पावर है। हो सकता है आपके नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हो या आप किसी बहुत हाई पोस्ट पे प्रमोट हो जाएं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई एम फीलिंग। और कहीं ना कहीं आप इस टाइम हो सकता है अपने करियर में या तो किसी हीलिंग बिजनेस में हो या आप किसी टीचिंग बिजनेस में हो जहाँ पे आप बच्चों के साथ कुछ डील करते हो, या फिर कुछ ऐसा आपका करियर या कुछ ऐसे काम में है जो आप पहले किया करते थे बट देन यू लेफ्ट इन बिटवीन। सो इट इज़ समथिंग वेरी इमोशनल वर्क, वेरी इंट्यूटिव वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी लोग जो हैं वो हीलिंग बिजनेस में यहाँ पे होंगे और उस हीलिंग बिजनेस में आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रोथ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अगर चीज़ें काफ़ी देर से स्टक थी माय डियर, तो वो अब स्टक जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ और पावर जो है वो मुझे आती नज़र आ रही है। फिर उसके बाद अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो डेफिनेटली रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप जो है आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बहुत पैशनेट होगा आपको लेके और काफ़ी एक अच्छी पोस्ट, थोड़ा सा इगोइस्टिक ज़रूर हो सकता है बट एक हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी होगी जो काफ़ी पैशनेट होगा आपको लेके और आपको
और आपका और उनका कनेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज आप एक अर्थ एनर्जी हैं। लाइक यू कैन बी पॉसिबल कि आप जो है वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन, टॉरो, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक पावरफुल कपल यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। एंड यू आर ऑल्सो अ मैरिज मटीरियल। जो भी फीमेल है या आप हैं या अगर आपकी जो पार्टनर है, एक परफेक्ट मैरिज मटीरियल है, एक बिजनेस वुमेन है जो खुद पे सेल्फ फोकस भी कर सकती हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस भी कर सकती हैं। एंड आई सी दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। हो सकता है आपके थोड़े से विचार अलग अलग हों, बट स्टिल यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड इट इज अ सोलमेट कनेक्शन फॉर श्योर यहाँ पे मुझे लग रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपकी मुझे यहाँ पे बातचीत होती नजर आ रही है या एक मीटिंग होती नजर आ रही है। लाइक यू बोथ आर सिटिंग ऑन अ टेबल एंड टॉकिंग टू ईच अदर। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपकी मुझे फेस टू फेस बातचीत होती यहाँ पे नजर आ रही है, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे नजर आ रही है। ओवरऑल आपकी लाइफ में फर्दर मूवमेंट आएगी। आप किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे सिटी में भी जो है वो मूव कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आगे मूव करेंगे। किसी भी तरह की कंफ्यूजन मुझे आपके डिसीजंस में नहीं नजर आ रही। काफ़ी विल पावर आपके अंदर आएगी, मन को जैसे आपने पूरा जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। आइए और मैसेजेस देखते हैं पाइल 3 के लिए, दैट व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 3। पाइल 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। ओके, वाओ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आपने कुछ चीज़ों को काफ़ी देर से प्लान किया हुआ है तो वो चीज़ें पूरी होंगी। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा पर्सन होगा, अगर कोई नए पर्सन है तो ये ऐसे पर्सन होंगे जो आप हमेशा से चाहते हैं। ही कैन बी योर ड्रीम सोलमेट। आपकी ड्रीम सोलमेट है, जैसा कि पर्सन आप चाहते हैं ये वैसा होगा। वाओ, अगेन आई गॉट दी सैक्रल चक्रा। तो फ्रेंड्स, सैक्रल चक्रा इज ऑल्सो फॉर दी रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आपने अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर वर्क किया है और उससे आपके सैक्रल चक्रा में हीलिंग हुई है एंड दैट्स व्हाई यू हैव बीन एबल टू अट्रैक्ट। तो अभी भी आपको और ज़्यादा सैक्रल चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने पार्टनर को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में जो है वो अट्रैक्ट करें। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, वाओ। तो बहुत ज़्यादा अचीविंग टाइम है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टाइम जो है वो आपके लिए अभी आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे आप रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, चारों तरफ आपके लिए बहुत लकी टाइम है। तभी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था जो कि ये बताता है कि ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है। डिसेप्शन एंड एनवी, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली सी लव बिगिंस का कार्ड आया है एंड देन वी हैव द बेस चक्र। आप में से कुछ लोगों को 1-1 नजर आ सकता है और मुझे ये लग रहा है कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक नए पर्सन आ रहे हैं एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लव। बट कहीं ना कहीं आपसे कुछ लोग जो हैं वो जेलस फील कर सकते हैं। हो सकता है आपके सक्सेस को देख के, आपकी विक्ट्री को देख के कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको एक पार्टनर भी बहुत अच्छा मिल गया है, तो उससे लोग जो हैं वो आपसे जेलस फील कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है और अपनी चीज़ों को कोशिश करनी है कि ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें। आई फील अ न्यू रिलेशनशिप एंड आई ऑल्सो फील स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बेस चक्रा। लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पैसा, सब कुछ जो है वो आपके लिए आ रहा है। आइए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द फर्स्ट मैसेज वी गेट इज हायर रेलिंग्स। ओके, मैं देखती हूँ ये मैसेजेस क्या कहते हैं। From the highest sphere to the material world down to the lowest, all the places are of my misery, where birth and death take place. But however, whoever joins me in my abode is never born again, O son of Kunti. Wow, तो कितना प्रीटी मैसेज है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, महाअवतार बाबा जी की तरफ से भी यहाँ पे हमारे पास सोल एक्सपेंशन आया था। सो आई फील आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं। आपने हो सकता है पास्ट में अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया हो और आपके करियर में भी कहीं ना कहीं ये आया था कि आप या तो किसी हीलिंग बिजनेस से हैं या आपने अपने करियर की ग्रोथ में लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन या हीलिंग ये सब कुछ किया है। सो आई फील कि आप जो है, आपकी सोल लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। आप हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, आप हायर रेलिम्स में जा रहे हैं। और जो इंसान हायर रेलिम्स में पहुंच जाता है वहाँ पे दुख सुख जो है वो एक बराबर हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपने क्योंकि मेरी शरण ली है तो अब आप एक तरह से फ्री होने वाले हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे फ्री की एनर्जी आई थी। आप अपने आप को किसी भी बॉन्डेज के साथ टाइट महसूस नहीं करेंगे। बहुत ही फ्रीडम वाली यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे बिल्कुल। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, वाओ। तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग लॉर्ड शिवा के भक्त यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। एंड द मैसेज सेज हियर,
If one offers me with love and devotion a flower, a fruit, a leaf, or even water, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do as an offering unto me. Wow! तो ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करेगा. आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लॉर्ड शिवा को मानते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आपका विश्वास है. तो वैसे भी जैसे श्रावण का मास चल रहा है, तो आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप लॉर्ड शिवा को ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र करिए. एक फूल, लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि चाहे आप कुछ भी मुझे ऑफ़र करो, एक फल, एक फूल, एक पत्ता या इवन पानी भी चढ़ाओ तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ. और अगर तुम कुछ भी खाते हो तो उसका एक छोटा सा पीस अगर मुझे दो तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ. तो ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह है. अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं बट अगर आप टेम्पल नहीं जाते, अगर आप उनको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहे, तो ज़रूर ऑफ़र करिए. इससे आपकी लाइफ में अबंडेंस जो है वो और जल्दी आएगी. अब आप जल्दी से एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए और मैं आपको उसका आंसर देती हूँ. जस्ट थिंक ऑफ वन क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट आंसर यू गेट. रिकंसिडर. ओके, तो अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं तो आपके लिए मैसेज है कि उनको रिकंसिडर करिए. मे बी दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट. बी असर्टिव. तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपने बारे में सब कुछ उनको क्लियरली बताइए, डरिए मत, बट उनको रिकंसिडर ज़रूर करिए. तो आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 3 के लिए. लेट्स सी व्हाट आर द चैनल मैसेजेस एंड द गाइडेंस फॉर पाइल 3. आई विल क्लोज माई आइज एंड टेक सम कार्ड्स. पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट मैसेज यू हैव इज स्पेंड सम टाइम विद द किड्स. तो किड्स के साथ कुछ टाइम बिताइए. अगर आपको किड्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, मे बी आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होता हो. ईट हेल्दी. कहीं ना कहीं आपको आपकी डाइट के साथ डाइट को अच्छा करने की जरूरत. सी अगेन इट केम रिचुअल्स एंड प्रेयर. सो इजंट इट रेजोनेटिंग. आई फील वेरी हैप्पी व्हेन द डॉट्स गेट कनेक्टेड. तो यहाँ पे भी आया था ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन. तो आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रेयर करनी चाहिए, कोई ना कोई रिचुअल करना चाहिए आपकी लाइफ की अबंडेंस के लिए. और भी ज़्यादा स्किन केयर, अपनी स्किन को ध्यान रखिए. कहीं ना कहीं आप स्किन को हो सकता है इग्नोर कर रहे हो और आप करने वाले हैं, या आप में से कुछ लोग स्किन का ध्यान रख भी रहे हो. बैलेंस इज कमिंग टू योर लाइफ माय फ्रेंड्स. पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है और काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है. अगेन इट इज़ द डाइट. तो आई फील स्ट्रांगली मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग अ गुड हेल्दी डाइट और आप अपनी स्किन के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे सेल्फ लव की भी एनर्जीज पहले आई थी. तो जो लोग डाइट्स एंड ऑल लेना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो कंसल्ट मी बिकॉज आई एम अ डाइटिशियन एज वेल. तो आप ये चीज़ों को, ये गाइडेंस को फॉलो करिए. आई होप ये गाइडेंस आपके साथ ज़रूर रेजोनेट की होगी एंड आई रियली होप कि आपको इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी. मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार एक नई रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय.